नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जो डीएनए की लड़ाई शुरू हुई थी वो अब बढ़ती चली जा रही। बीती रात अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखी थी। उसमें ब्रजेश पाठक जी को नसीहत दी और समझाने का प्रयास किया कि अब इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दीजिए। इस लड़ाई को, इस विवाद को आगे मत खींचिए। डीएनए को लेकर जब हम किसी पर भी हमला बोलते हैं तो उसके माँ बाप पर हमला होता है, उसकी अस्मिता पर हमला होता है, उसके पूर्वजों पर हमला होता है। और ये हमले की शुरुआत अखिलेश यादव का कहना है कि ब्रजेश पाठक ने की। वो हर बात पर समाजवादी पार्टी का डीएनए सामने लाते हैं। समाजवादी पार्टी का मैं मुखिया हूं तो मेरा डीएनए सामने आता है। इसी बात पर उन्होंने ब्रजेश पाठक को समझाने का प्रयास किया कि अब बहुत हो गई डीएनए की लड़ाई, अब इसे यहीं स्टॉप कर दी। ब्रजेश पाठक जो ट्वीट कर रहे थे उसकी एवज में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से एक खतरनाक ट्वीट किया गया जिसमें उन पर कई हमले किए गए और उन्हें सोनागाछी का डीएनए करार दिया गया। इसके बाद ब्रजेश पाठक के समर्थकों के द्वारा उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ थाना हजरतगंज में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं है, ब्रजेश पाठक के वकीलों के जरिए उन्हें कानूनी नोटिस अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दिलाया गया है। अब इस नोटिस के एवज में अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? ये नोटिस का प्रकरण तो अभी चल ही रहा था कि ब्रजेश पाठक ने एक भारी भरकम पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। ठीक उसी तरीके से पलटवार किया है जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर करके ब्रजेश पाठक को नसीहत देने का प्रयास किया। उसी की एवज में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव जी, आपके डीएनए के सवाल पर, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये क्या कह दिया? समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आप आपे से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए। आप इस बात को समझिए। आपके डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही, आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ, सबका विकास की बात की ही नहीं। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं रहा। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और अधिक खुलकर समझा देता हूं। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा। आप किसी भी राजनीति विज्ञानी से बात कर लें, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है। आपकी पूरी राजनीति की दाल रोटी यहीं से चलती है। वो चाहे शिक्षा नीति हो, नीतियां हो या कानून व्यवस्था के सवाल हो, आपकी सरकार ने बार बार एक समाज को खुश करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी की है। इससे समाज में विभाजन और अविश्वास की गहरी खाई पैदा होती है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री भी सिग्नेचर अगर कभी किए तो ये सोच कर किए कि 14 केस आतंकियों के एक साथ वापस ले लिए जाए ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में अच्छी तरह समझा सकता हूं कि डीएनए के सवाल उठाने पर आप इतने क्यों तिलमिला जाते हैं, आपको इतना दर्द क्यों होता है। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के भी खिलाफ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में बार बार देखा गया है कि दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया, उनके साथ अन्याय की घटनाओं में वृद्धि हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि गहरी मानसिकता दर्शाता है। अखिलेश जी, इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है तो हमारा सीधा मतलब है कि आपकी पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में यकीन रखती है, जाति, धर्म और वर्ग को देखकर राजनीति करती है। इसलिए आप कुपित ना होइए, गुस्सा मत होइए, आपा मत खोइए। हो सके तो खुद को
और अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। एक बात और है, आपका और आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े-बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिखकर भेजता है, वो तो इतना नादान है कि उसने आपके ज़रिए ये कबूल करवा लिया कि जेपी लोहिया और राजनारायण जैसे महान नेताओं की समाजवाद को गंदी, पतित, कुलसित गालियों में तब्दील करने वाले ये लोग आपके अपने ही हैं। आपने खुद ही लिखित रूप में ये कबूल कर लिया कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। अब भी कोई संदेह बचा है कि आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है। अखिलेश जी, अंत में यही कहूंगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और इसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का ये डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूं, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से, शहर से, जिले से और यहां तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान में आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप। तो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। मुझे एक गालिब की एक शायरी याद आती है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, आईने पर धूल थी चेहरा साफ करता रहा। ये बात ब्रजेश पाठक ने आज लिखी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को नसीहत देते हुए लिखा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करूंगा। ब्रजेश पाठक जी, आपने डीएनए की चर्चा शुरू की है और इस चर्चा को विराम दे दीजिए। इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के कई वकील कूद पड़े हैं और उन्होंने नोटिस भी अखिलेश यादव को थमा दिया है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण पर आगे कितना बढ़ती है। मैं ब्रजेश पाठक से भी सवाल करता हूं कि इस समय आप ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं और ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आपकी पार्टी सुनती नहीं है, आपकी पार्टी में आपकी चलती नहीं है और अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप डीएनए का जिक्र करोगे, आप उस पर हमला बोलोगे। लेकिन क्या आपकी इस मौजूदा राजनीति में दलित सुरक्षित है? आपके सभी नेता संविधान को लेकर संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट में आप ही की सरकार है, आप ही के दल की सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं। वहां अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने दी जाती है। उत्तर प्रदेश में रोज दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या आपकी पार्टी का कुत्सित चेहरा, जो दलित समर्थक आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता रहे हैं, तो क्या वो चेहरा जायज है? मैं ब्रजेश पाठक जी से भी सवाल यही पूछता हूं, क्या राजनीतिक दलों के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं? एक दूसरे पर हमला करते रहो, मत दलितों के हित की बात सोचो, मत पिछड़ों के हित की बात सोचो, मत अगड़े में जो पिछड़े हैं उनके हित की बात सोचो। ये कौन सा कानून दायरा? ब्रजेश पाठक जी, फिलहाल आपका ये जो ट्वीट पर एक्स पर जो पोस्ट शेयर की है, इस पर पहले तो अखिलेश यादव ने बढ़त कायम कर ली है, अब तो आप पिछड़ चुके हो और आप कितनी भी सफाई देते रहिए। डीएनए की चर्चा आपने शुरू की है, इस चर्चा को बंद भी आप ही को करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों में इतनी गिरी हुई चर्चा होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। पहले वोटर लड़ते, समर्थक लड़ते थे, अब तो बड़े स्तर पर आप लोग लड़ते हो केवल दिखावे के लिए, वरना कल सब एक जगह बैठ के चाय पीते हो, एक सदन में बैठकर बातचीत करते हो और आप पर तो लगातार सवाल उठते रहे। बीते दिनों विधानसभा में आपकी ये पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया, पूरा सदन असहाय हो गया, विधानसभा अध्यक्ष को समझा बुझाकर सदन चलाना पड़ा। आखिर आपके इतने तेवर खरे क्यों हैं? क्या ये तेवर इसलिए खड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अभी कल्चर आया है कि जितना ज्यादा बोलोगे, जितना और घटिया बोलोगे, उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे, उतने ज्यादा अंक मिलेंगे, उतने ज्यादा अच्छे पद मिलेंगे। तो क्या इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची है कि और घटिया बोलो, और घटिया बोलो, और घटिया बोलो? अब अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने आपके ट्वीट का जवाब देते हुए जो कहा है, हम उसे भी अभी आपके समक्ष रख देते हैं। आखिर क्या मामला है पूरा? क्योंकि धीरे धीरे इस मामले में झगड़ा बढ़ता चला जाए। अखिलेश यादव ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। जो लोग
अपने दलों में पूछे नहीं जाते, अपने मंत्रालय की नाकामी को तमगा पहनाते, निरर्थक बातों में, चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कुछ सार्थक भूमिका निभाइए। और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता है, तो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं है, तो कम से कम इस इशारे से ही कुछ कह दीजिए। परिपक्व बनिए, सौम्य बनिए, शिष्टाचारी बनिए, मृदुभाषी बनिए। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं, और वैसे भी आप तो मूल रूप से उनके है भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर यहाँ घुलने मिलने की लगातार कोशिश और प्रयास करते हैं। अगर आपको इन पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, तो उनके बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए, जो आज से पहले अपने को भाजपा में महत्वपूर्ण समझते थे और जो मूल रूप से भाजपाई थे, आपकी तरह बाहरी भी नहीं थे। आज हैं वो वहां, कल आप होंगे जहां। आशा है आप अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे, मगर अभी संकट में हो तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं वो समय दूर भी नहीं है, क्योंकि न तो आप और नहीं आपका समाज आज के सत्ताधीश को भाता है या लुभाता है। आपका समाज उनकी निगाह में दोयम क्या कभी तीसरे नंबर पर भी नहीं था, ना होगा। आप तो अपनी चार दीवारी बचाइए और नैतिक बुनियाद भी वो बचेगी, तो आप भी बचे रहेंगे। इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हम तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। ये अखिलेश यादव का बड़ा गंभीर ट्वीट है, गंभीर सवाल है। ब्रजेश पाठक पर सीधा हमला बोला है कि जिस दल के मुखिया आपके समाज को लगातार हाशिए पर कर रहे हो, आप खामोश रहे जब बस्ती के उस मासूम की जान आपकी पुलिस ने पीट पीट कर ले ली। आप खामोश रहे जब आप ही के समाज के एक बड़े नेता, जिनकी आपकी राजनीति में भी बड़ा योगदान है, उनका खत तोड़ा गया बुलडोजर से। आप खामोश रहे। ऐसे एक नहीं अनगिनत बातचीतें, वो बेटी और मां की मौत पर उनका परिवार आज तक खोजता है कि आपने कहा हम न्याय दिलाएंगे, वो जलकर मर गए थे। कानपुर देहात की घटना है। ऐसे कई वाकई आई, मोहित पांडे की मौत हो, या फिर कोई और मौत हो, या फिर वो बहराइच के मिश्रा परिवार हो जो खोज रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या इन परिवारों को आप न्याय दिला पाए? ये सवाल अखिलेश यादव आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपके पास कोई जवाब है उप मुख्यमंत्री जी? अगर जवाब है तो तत्काल ट्विटर पर लिख भेजें और दीजिए अखिलेश यादव को कड़ा मुकाबला, दीजिए कड़ी चुनौती, पेश कीजिए उन सभी पीड़ित व्यक्तियों के परिवार का लेखा जोखा। क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? प्रस्तुत कीजिए और सवाल कीजिए अखिलेश यादव से आंखों में आंखें डालकर कि मैं अपने समाज का हितैषी हूं। अन्यथा इस समाज के वोट बैंक के जरिए किसी भी दल में अपनी हैसियत बनाने का प्रयास मत कीजिए। ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों से आप जब वो पूछेगा कोई, तो दिल मिला जाए। उन्हें नहीं मालूम आजकल आपके तेवर बड़े गुस्से में रहते हैं। कारण क्या है ये आप बेहतर समझते होंगे। फिलहाल ये डीएनए की लड़ाई अब बढ़ती चली जा रही है और लगातार अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक की ये एक्स पर लड़ाई अब सामने आ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर किसी खबर के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।